वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कल से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ और क्योंकि मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ा है। और जब आप नमाज़ छोड़ देते तो आपके अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी टाइप की हो जाती है, तो मुझे वैसा भी फील हो रहा था। तो मैंने कहा फीवर तो आता जाता ही रहेगा, नहा लेती हूँ। तो मैंने नहाया और अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं सबसे पहले नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि जब आप नमाज़ छोड़ देते हैं पढ़ते हुए तो फिर आपको थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो छूट रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, असर का टाइम हो रहा है, अभी मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ूँगी। सबसे पहले अपने नेल्स कट करूँगी, काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये। और उसके बाद फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी। एंड आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करी मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारे DMs चेक करे एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को, देखते कब तक करती हूँ मैं। वैसे ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए नहीं आई नो कि आप लोग बोर होते होंगे, बट अभी फ़िलहाल तो कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है मेरे पास, बस यही है। तो मैं यही दिखा के आपको पकाने वाली हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं 12 में 1 बज चुके हैं एक्चुअली। और अगर मैं किचन में आ गई तो इसका मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो मैं किचन में आ गई हूँ, अपनी जगह मैंने संभाल ली है। और आज बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि अम्मी ने फरमाइश करी कि उन्हें कढ़ी खानी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बना लेते हैं आपके लिए कढ़ी। तो आप में से किस किस को कढ़ी पसंद है ये मुझे बताना। मुझे ना बेसन वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और कुछ लोग वो मसूर की दाल की भी कढ़ी बनाते हैं। पता नहीं अगर आप लोगों ने कभी खाई होगी या नहीं खाई होगी, पर मुझे बेसन की ज़्यादा पसंद है। दिखाती हूँ आपके लोगों की शक्ल, बड़ा मैस हुआ हुआ है तो वो तो रहेगा यार, मैं काम कर रही हूँ अभी तो इस टाइम तो रहेगा ना मैस। ये रही कढ़ी, ठीक है। इसको मैंने बॉईल होने के लिए यहाँ पर रख दिया है, जिसमें कम से कम 45 मिनट तो लगने ही लगने हैं। और इधर मैंने तैयार करा है इसका बैटर। इधर मैं तैयार कर रही हूँ इसके पकौड़े। तो इसको हम अच्छे से पहले सेक लेंगे और इसको थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ेंगे, तभी पकौड़े जो फूले फूले बनते हैं। मुझे एक कमेंट आया जिसमें कि इंसान ने कहा कि खाना वाना मुझे तो नहीं लगता कि ये पकाती होगी, इसे तो बस रील ही बनाना आता है। ये इसकी खाना वाना इसकी माँ बनाती होगी, बस ये दिखा देती होगी। हमारी विश के सच होता कि खाना सिर्फ मम्मी बनाती, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं बेटा। मैं खाना बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कब से बना रही। जब मुझे नहीं भी आता था बनाना, मैंने तब से खाना बनाना स्टार्ट किया। बहुत कम उम्र में मैंने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। और ऑफ कोर्स मैं वो सारे रीज़न यहाँ रिवील करने वाली तो नहीं हूँ। कढ़ी अब जाके पकने वाली है और इसको पकाते पकाते कम से कम मुझे 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। मुझे कढ़ी वैसे तो पसंद है, बट ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है ना कि मेरा फिर मन नहीं करता इसको बनाने का। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। यहाँ मैंने इसके पकौड़े रेडी कर लिए और पकौड़े बहुत मज़े के हैं, पर ये इसके अंदर जाने वाले हैं। मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ और इधर इसमें मैंने कुल्फी डाल दी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब बस इसको हम थोड़ा सा सजाएंगे। सजाएंगे क्या, हरा धनिया अगर आप ना डालें ना किसी भी चीज़ में तो मेरी अम्मी खाना ही नहीं खाते, तो इसीलिए हरा धनिया डालना ज़रूरी है इसमें। साथ ही साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें भी हैं। तो जो खाना जो मैंने अम्मी के लिए निकाला है मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि पकाते पकाते मेरा जी वो हो गया, नहीं कर रहा खाने का। तो मैं उनको दे देती हूँ पहले खाने के लिए, और फिर मुझे बाहर भी जाना है गाइस। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, बिकॉज उसके बिना मज़ा नहीं आता। अम्मी मेरे तो मुँह में छाले हैं तो मैं तो नहीं खा पाऊंगी। अम्मी को मिर्च लग गई ज़्यादा, आई थी ज़्यादा मिर्च हो गई शायद, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। लेकिन अम्मी खाएंगी, बस सड़क गई आप। सही है, मतलब तेज है, लेकिन उतना भी नहीं, इतना तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल सादा थोड़ी है। पर ये कढ़ी मतलब पसंद तो है अम्मी को, लेकिन इसको बनाने में इतना कोई टाइम लगता है ना, मेरा इसलिए मन नहीं करता इसको बनाने का। तो आपकी वजह से बनाया मैंने। आंटी को देकर आओ नीचे। तो गाइस हमारे घर के नीचे एक आंटी रहती हैं, तो हम जब भी कोई अच्छा पकाते हैं तो हम उन्हें जाके देते हैं, और जब वो कुछ अच्छा बनाती है तो वो ऊपर ला के देती है। तो ये मैं जा रही हूँ उनको भी कढ़ी देकर आती हूँ। तो गाइस अब बज गए शाम। तो गाइस अब जो टाइम है वो शाम का हो रहा है, और मैंने अभी चाय बनाई है मम्मी के लिए। अब आप लोग सोच होंगे ये हर वक्त क्या खाती रहते हैं, बट ऐसा नहीं। बीच में हम सोए भी थे, तो हम सोते हैं फिर उठते हैं फिर खाते हैं, फिर सोते हैं फिर उठते हैं फिर खाते हैं। तो हमारा ये रूटीन चलता रहता है, ठीक है। बट अभी मैंने बनाई है चाय और एक ब्रेड दूंगी अम्मी को खाने के लिए, एंड देन फिर हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मार्केट जाना है। आपको तो पता है बकरीद आने वाली है तो शॉपिंग तो बनती है, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। एंड फिर मैं वापस आऊँगी तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या लेकर आई, शायद बताऊं।
चाय एंड ब्रेड शाम के टाइम में जो अम्मी को देने वाले, अम्मी लीजिए। ये जो बटवा है ना, इसको ध्यान से पकड़े रहियो, ठीक है? नीचे हाथ लगा के, इसमें पैसे है, चोरी हो जाएंगे यहाँ पे। कितनी बार बोलेगी, दांत से पकड़ लूं। आपको पता है मैं शॉप में सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि थोड़ी सी एसी की हवा लगे, क्योंकि बाहर इतनी कोई गर्मी है कि क्या बताऊँ। बाकी सूटकेस भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे मुश्किल से मेरी आवाज़ आ रही होगी, बहुत मुश्किल। तो गाइज मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ कि किस किस्म का रश था। आप समझ लीजिए अगर मैं ढंग से ब्लॉगिंग करती तो या तो मेरा मोबाइल चोरी होता, या मेरा फ़ोन चोरी होता, या मैं खुद बेहोश हो जाती, क्योंकि ऐसी खतरनाक भीड़ थी, उफ बता नहीं सकती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने छोटे छोटे क्लिप उसके अंदर ऐड करे हैं, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे करे हैं, बट ठीक है मार्केट से आ चुके हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस चीज़ के लिए गए थे वो काम नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि हम अम्मी के सूट लेकर आ जाएंगे, मगर वो नहीं होया, क्योंकि दुकान वाला बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात कर रहा था, और ज़्यादा एटीट्यूड में जो लोग बात करते हैं फिर मैं उनसे कभी बात नहीं करती हूँ, तो हमने वहाँ से सामान नहीं लिया। अब इसकी वजह से ये है कि मैं दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा, बट फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती जो मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ है और सामने वाला कुछ भी नहीं है। तो मैं बड़ा बदतमीज़ी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा तुम सामान बेच के ना हम पे एहसान नहीं करे, ना फ्री में दे रहे हो, नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। और फिर हम वहाँ से कह के निकल गया। तो मैं कल फिर मार्केट जाऊँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15 दिन 10-15 दिन बचे हैं, तो उससे पहले सूट सिल जाए तो अच्छा है। और बस यही अपडेट है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। जो मैंने कढ़ी चावल बनाए थे मैं वही खाऊंगी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी मज़े की लग रही थी। एंड मैं मिलूँगी आपको अपनी किसी और ब्लॉग में। आई होप कि नेक्स्ट ब्लॉग थोड़ा एक्साइटिंग हो, बिकॉज आई नो कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट ठीक है। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।